जनता क्यों आप पर विश्वास करे? आप ही क्यों, आप भी कहेंगे, आप जाते होंगे तो नल ठीक कर देंगे, जल निकासी करवा देंगे, रोड बना देंगे। सब यही कहते हैं। जुझारू, शिक्षित, समाज सेवी, हर सभी के पोस्टर में होता है। आपके भी पोस्टर में एक प्रिंट वाले जो होते हैं, जो पोस्टर बनाते हैं, वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं और सब वही उम्मीदवार होते हैं। शिक्षित होते हैं, समाज सेवी होते हैं और जुझारू भी होते हैं। जो प्रत्याशी पैसे के बल पर चुनाव लड़ना चाह रहा है, जो बात में प्रत्याशी पैसे के बल पर जनता को खरीदना चाह रहा है, वो आज आपको खरीद रहा है, तो कल आपको वो बेचेगा। कल आपको कोई अधिकार नहीं रहेगा कि आप उससे सवाल कर सकें। और जो रही बिकने वाली जनता, जो बिकती है, वो बहुत कम है। वो भी ऐसे ही नेताओं की देन है, ऐसे ही प्रतिनिधियों की देन है जिन्होंने शराब पिलाकर, जिन्होंने मुर्गा मशल्लम खिला करके, जिन्होंने पैसे का प्रलोभन दे करके उनका शोषण काम किया है, बहुत शिद्दत से किया। राजनीति में पहली बार बिल्कुल मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर ये चुनाव पहले के तर्ज पे होता, जैसे आप वार्ड पार्षद को चुनते, वार्ड पार्षद चेयरमैन को चुनते, तो मैं चुनाव नहीं लड़ता, क्योंकि उसमें करोड़ों रुपए खर्च होते और मैं करोड़ों रुपये खर्च नहीं करता। अभी हम बाबा नगरी सिंहेश्वर धाम में हैं और यहाँ पर भी चुनाव चिन्ह आवंटित हो गया है। प्रत्याशियों को अपना चुनाव चिन्ह मिल गया है और जिसे जो चुनाव चिन्ह मिला है वह अपने आप में खुश है और बता रहा है यही तो जीत की निशानी है और यही चुनाव चिन्ह जीतेगा। बहरहाल तस्वीर क्या सामने आती है वह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी हम जिस जगह हैं यह भी मुख्य पार्षद उम्मीदवार है। देखिए, विकास की बात करेंगे, विकास की बात होगी, लेकिन जनता को आगे चल के विनाश ही विनाश दिखता है। आप ये बताएं कि किस तरह से विश्वास दिला पाइएगा अपनी बातों पर। बहुत बहुत धन्यवाद सदाकत जी आपका। और सबसे बड़ी बात जो आपने कहा कि जनता को विनाश ही विनाश दिखता है, मैं आपके ही बात से सहमत हूँ कि जो आप देखते आ रहे हैं कि जनता जिस तरह से ठगी जाती है, वही ठगना मुझ जैसे लोगों को इस क्षेत्र में लाया। मैं विद्यालय चलाता हूँ, अलग क्षेत्र है, अलग काम है। इस तरीके से डायरेक्ट पद पर आना, मुख्य पार्षद बनना एक अलग काम है। तो वही जो आपने कहा कि जो जनता को इलेक्शन के समय में, चुनाव के समय में वादों की बौछार होती है और वास्तविक ग्राउंड पे कोई काम नहीं होता है। बस उन्हीं चीज़ों को पूरा करने के लिए कि आखिर वादा है, कौन सा ऐसा काम है जो हम बोल देते हैं और वो नहीं हो पाता है। आप क्या वादा करते हैं? अब सभी कैंडिडेट्स का अगर चुनावी मैनिफेस्टो देखते हैं आप, तो क्या वादा होगा? यही होगा कि सड़कें बनाएंगे, यही होगा कि कचरा साफ़ कर देंगे, यही होगा कि आपको आवास की सुविधाएं देंगे। ये सभी का मैनिफेस्टो होता है। तो आखिर इसमें से जो काम है वो क्यों नहीं हो पाता है? आखिर कोई तो कारण होगा। आखिर आप अपने चुनावी मैनिफेस्टो को क्यों पूरा नहीं कर पाते हैं? यही मुझे देखना है। यही मुझे देखना है कि आखिर क्या कारण है कि लोग नहीं कर पाते हैं। क्या कारण है? क्या कारण? कारण तो आपको पता ही है। कारण तो आपको पता ही है। लोगों से कमीशन लेना, योजनाओं में धांधली करना, ज़रूरतमंद लोगों तो क्यों ना कमीशन ले भाई? क्यों? अगर आपको यही काम करना है तो दूसरा काम करिए, चोरी डकैती करिए। चुनाव में भी तो आम जनता कहीं ना कहीं पैसा लेती है, तो कमीशन क्यों ना? इसीलिए तो मैं उस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा हूँ कि भाई मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ। अगर मेरी बात पे जनता को विश्वास होता है और जनता को लगता है कि नहीं यही सही प्रतिनिधि है, तो जनता वोट करेगी। अगर पैसे के आधार पे कोई वोट करता है तो उसको विकास के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। और हर जनता बिकाऊ नहीं है। जनता तो समझ गई है कि नेता आएंगे, विकास के वादे गिनाएंगे, विकास के दावे करेंगे और कहेंगे कि हम बाबा नगरी सिंहेश्वर धाम को सुंदर और सुसर्जित बना देंगे और एकदम विकास की गंगा बहा देंगे। लेकिन होना वही है जो होने वाला है, और इसीलिए क्यों ना जो 1500 आ रहा है उसको आने दे। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने कहा। आप मेरे हर सवाल का जवाब खुद दे रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं कि अभी तक जो है वो जनता ठगी गई है। आगे भी हम तो ये भी कह रहे हैं, आगे भी यही होने वाला है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आगे भी ऐसा होगा। कभी एक दिन अगर ख़राब हो जाता है तो आपका पूरा दिन, अगला दिन भी ख़राब हो, ऐसा नहीं होता है। वही ना, जनता क्यों आप पर विश्वास करे?
आप ही क्यों, आप भी कहेंगे, आप जाते होंगे तो नल ठीक कर देंगे, जल निकासी करवा देंगे, रोड बना देंगे। सब यही कहते हैं, जुझारू, शिक्षित, समाज सेवी, हर सभी के पोस्टर में होता है। आपके भी पोस्टर में एक प्रिंट वाले जो होते हैं, जो पोस्टर बनाते हैं, वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं। और सब वही उम्मीदवार होते हैं, शिक्षित होते हैं, समाज सेवी होते हैं और जुझारू भी होते हैं। आप ही क्यों? अच्छा, मेरा सवाल आपसे है कि विकास नहीं होने का कारण, आप क्षेत्र की जनता के पास जाते हैं, आप आज चुनाव है तो आज हमारे पास आप आए हैं, लेकिन आप क्षेत्र में भी जाते हैं तो जनता कहती है विकास नहीं हो रहा है। तो आखिर विकास नहीं होने का क्या कारण है, वो मुझे देखना है। और मैं वही उनसे कहता हूँ कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं देखना चाहता हूँ कि लोग काम क्यों नहीं करते हैं। तो उद्देश्य तो पता ही है ना कि क्यों नहीं करते हैं। जब आपका स्वार्थ समाज के हित से बड़ा हो जाता है, तब आप गलत रास्ते पर चले जाते हैं। और हर कोई गलत नहीं है, हर कोई गलत ही नहीं होता है। बहुत ऐसे उदाहरण है, बहुत ऐसा पंचायत है, बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने काम किया है, जिनको जहाँ की जनता सम्मान करती है। बहुत ऐसे नेता हैं, चाहे आप एमपी की बात कर लीजिए, एमएलए की बात कर लीजिए, बहुत ऐसे नेता हैं जिनको लोग आज भी सम्मान करती है। तो सब चोर नहीं है, सब बेईमान नहीं है, कुछ तो है, कुछ तो है, अच्छे लोग हैं, अच्छे कुछ लोग तो हैं। बिल्कुल, कुछ क्या, अधिकांश हैं। अभी तक तो हम लोग देखते आए हैं। मेरा मानना है जनता ने मौका दिया तो उनकी ये शिकायत, आप अच्छों में से गिनती में आते हैं क्या? ये बात हम नहीं कह सकते कि सब कैंडिडेट कहता है बहुत अच्छे। आपने खुद कहा कि हर कैंडिडेट का जो मैनिफेस्टो उसमें लिखा हुआ रहता है सुशील, कर्मठ, शिक्षित, जुझारू, सबसे पढ़ा लिखा हुआ, ये चीज़ें रहती हैं, कॉपी पेस्ट। वही हम जहाँ इंटरव्यू में जाते हैं, हमें लगता है वही कॉपी पेस्ट होता है। सब यही कहते हैं, नाला बना देंगे, महिलाओं के लिए शौचालय बना देंगे। आपने भी जिक्र किया। देखिए, आप एक बात सदाकत जी समझिए कि आप क्या बनने जा रहे हैं। आपका पद जो है वो क्या होगा? तो आपका पद होगा मुख्य पार्षद का। आपके अंदर योजनाएं क्या आएंगी, आपके अंदर क्या काम होगा, आपको जो योजनाएं या काम मिलेंगी आप उसी को करेंगे। तो क्या क्या काम होगा? एक नगर निकाय के तहत क्या क्या चीज़ आता है? आप सफाई करेंगे, आप नाले की मरम्मत करेंगे, आप नाले का निर्माण करेंगे, आप सड़क का निर्माण करेंगे, आप शहर को सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे, जाम से मुक्ति दिलाएंगे और आम लोगों के लिए जो सुविधाएं आती हैं आप उसको देंगे। आप तो यही काम करने के लिए आ रहे हैं, आप कोई वैकेंसी और बहाली करने तो नहीं आ रहे हैं, आप यही काम करने के लिए आए हैं। उसी काम को आपको ईमानदारी से करना है। आप करने वाले ईमानदारी से? बिल्कुल। मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैंने जिस भी काम को किया है बहुत शिद्दत से किया। राजनीति में पहली बार आया। बिल्कुल। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर ये चुनाव पहले के तर्ज पे होता, जैसे आप वार्ड पार्षद को चुनते, वार्ड पार्षद चेयरमैन को चुनते, तो मैं चुनाव नहीं लड़ता, क्योंकि उसमें करोड़ों रुपए खर्च होते और मैं करोड़ों रुपए खर्च नहीं करना चाह रहा था। कितने करोड़ों नहीं खर्च होगा, लाख तो। हाँ, नहीं, वो खर्च जो आप करते तो फिर आप जनता का ही शोषण करते ना। ऐसा नहीं है कि 100% जनता पैसे लेती है, ऐसा नहीं है कि सब नहीं लेते हैं पैसे। तो क्या लगता है इस चुनाव, ऐसा नहीं है कि आपका खर्चा नहीं होगा या खर्चीला चुनाव में तो खर्चा होगा ही। तो किस प्रकार इसे देखते हैं? क्या जीतने के बाद वसूली करेंगे, पैसे कमाना चाहेंगे? होता तो यही आ रहा है। यह जो एक जाल सा बन गया है, इसको किस प्रकार तोड़ा जाएगा, यह सवाल हम आपसे करना चाहते हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इनफैक्ट पहली बार किसी ने ये सवाल पूछा, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। जो प्रत्याशी ये कहता है कि पहले भी पैसा खर्च होता था मुख्य पार्षद बनाने में, और अब वही पैसा जनता के लिए हम खर्च करेंगे और चुनाव जीतेंगे, तो उसकी सोच और मंशा तो क्लियर है। जो प्रत्याशी पैसे के बल पर चुनाव लड़ना चाह रहा है, प्रत्याशी पैसे के बल पर जनता को खरीदना चाह रहा है, वो आज आपको खरीद रहा है तो कल आपको वो बेचेगा। कल आपको कोई अधिकार नहीं रहेगा कि आप उससे सवाल कर सके। और जो रही बिकने वाली जनता, जो बिकती है, वो बहुत कम है। वो भी ऐसे ही नेताओं की देन है, ऐसे ही प्रतिनिधियों की देन है जिन्होंने शराब पिलाकर, जिन्होंने मुर्गा मशल्लम खिला करके, जिन्होंने पैसे का प्रलोभन दे करके उनका शोषण किया है। आज एक आदमी पे अगर 2000 रुपया वो खर्च करता है तो कल उसके हिस्से का 2 लाख वो खा जाता है।
तो ये जो प्रथा है, जो लोग सोचते हैं कि पैसे के बल पर जनता उसको वोट कर देगी, वो बिल्कुल गलतफहमी में है। जनता इस बार बिल्कुल सही मैंडेट दे रही है। उन्होंने अपना मन बनाया हुआ है। आपको जितना पैसा खर्च करना है आप कीजिए, आपका स्वागत है। क्या मन बनाया? बिल्कुल मन बनाया कि पैसा लेंगे बट वोट नहीं देंगे। पैसा लेंगे, जो जिनको देंगे जा करके, भाई आप किसी के जेब में जाकर 10,000 रुपया डालिएगा तो कोई भी उसको मना नहीं करेगा, बोलेगा दे दो। आप क्या कहेंगे जनता से, पैसे ले या लौटा दे? नहीं, जनता से तो हम ये कह रहे हैं कि ये आपका अधिकार है। वोट बेटी एक समान होता है, उसका सम्मान करना है या बेचना है ये आपको निर्णय लेना है। जनता समझदार हो गई है, जनता ठगी गई है कि भाई चुनाव के समय में लिया गया 1,000 हम पे बड़ा भारी पड़ता है, बड़ा भारी पड़ता है। तो जनता इस बार पैसे वाले कैंडिडेट को तो नकार ही रही है और झूठे वादे जो किए थे उन लोगों को भी नकार रही है। इनका छाप जो दिख रहा होगा प्रेशर कुकर छाप है, बता दें कितने? बिल्कुल, ये हमारा प्रेशर कुकर मेरा छाप है और ये 6 नंबर पर अंकित है। जो ईवीएम है उसमें 6ठे स्थान पर ये क्रम संख्या में है और ये हर घर में है और महिलाओं से जुड़ा हुआ छाप है और पुरुषों को भी खाना इसी से मिलता है। तो ये दोनों को अपील करेगा, पुरुष और महिला दोनों को, और बहुत प्यारा छाप है और हर घर में है ये। तो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और सीधे लोग कहते हैं कि 2 सीटी लगाना है और कुकर छाप को जिताना है।